जियो जब अपने पीक पे चल रहा था, बहुत लगातार आगे बढ़ रहा था, वोडाफोन और बीएसएनएल अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को अरे बचा लो, अरे रुक जा, पोर्ट मत कराइए, नो पोर्टेबिलिटी, रुको स्कीम ले लो, फ्री में ले लो, ये पीछे भाग रहे सबके। एयरटेल ने क्या किया, एयरटेल ने देखा मेरे पास इनएक्टिव यूजर बेस है, 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिम तो लिया है लेकिन क्या कर रखा है, फ्री में बात करने के लिए रख रखा है जी, और जी इनकमिंग कॉल तो फ्री है, रख लो एयरटेल। एयरटेल ने उन 5 करोड़ लोगों को बाहर कर दिया, नेटवर्क से रिमूव कर दिया। ऐसे 5 करोड़ लोग जो एयरटेल का सिम तो यूज कर रहे हैं पर रिचार्ज नहीं कराते, फ्री इनकमिंग कॉल के लिए रख रखा है। अब एयरटेल का क्या था, उसको चाहिए था रिकरिंग रेवेन्यू, उसको वन टाइम रेवेन्यू नहीं चाहिए था, रिकरिंग रेवेन्यू चाहिए था। सब्सक्राइबर क्लीन अप प्रोग्राम चालू किया, ये जो फालतू के लोग हैं इनको साफ कर दो, जो 6 महीने से रिचार्ज नहीं करा रहे इनको बाहर कर दो, ताकि इनको बाहर कर दूंगा तो मेरा नेटवर्क का कंजेशन कम हो जाएगा, मेरी डेटा की स्पीड बढ़ जाएगी। 5 करोड़ लोग बाहर कर दूं, ये पैसे तो देते नहीं है, उनको बाहर कर दिया। अब जो कॉल ड्रॉप होता था उसका रेट और रिड्यूस हो जाएगा, सिग्नल की स्ट्रेंथ थी वो और इंप्रूव हो जाएगी। 5 करोड़ लोग बाहर कर दिए, फ्री की कॉल ले रहे हैं जी, फ्री में ले रहे हैं जी कॉल, चलने दो एयरटेल, फ्री में चलने दो। इन्होंने क्या किया, कस्टमर सर्विस में रिस्पॉन्स टाइम बेटर कर दिया, क्योंकि 5 करोड़ लोग तो बाहर हो गए, तो बचे हुए लोगों को रिस्पॉन्ड करना है, तो अब उसी मैन पावर से और अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे थे और वॉइस कॉल की क्वालिटी बेहतर कर दी। इसका फायदा क्या हुआ, 5 करोड़ लोग हटाए तो उन्होंने 400 करोड़ की अपनी कॉस्ट कम कर ली। वोडाफोन आइडिया सबको बचाने में लगे थे और वोडाफोन आइडिया का क्या हुआ, 4000 करोड़ के लॉस से 14000 करोड़ के लॉस से पहुंच गए। एयरटेल का क्या हुआ, 15% कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर बढ़ गया, और वो तो बेचारे उनका कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर भी घट रहा था और कस्टमर भी घट रहा था वोडाफोन आइडिया का। अब फायदा क्या हुआ, इसका एयरटेल का आरपू एवरेज रेवेन्यू बढ़ता चला गया, 118 3 महीने में बढ़ गया, 12% बढ़ता चला गया। और वोडाफोन आइडिया वो तो बेचारे सस्टेन नहीं कर पा रहे थे और आरपू उनका एयरटेल से कम रहा, यानी कि रेवेन्यू एयरटेल से कम कर पा रहे थे। इस कैंपेन से हुआ ये कि 1.5 करोड़ नए एक्टिव कस्टमर ऐड कर पाए उस ट्रस्ट को बचाने के कारण। और ड्यूरिंग सेम पीरियड वोडाफोन आइडिया का बुरा हाल हो गया, इन्होंने लगभग 80 लाख कस्टमर लूज कर दिए, 79 लाख कस्टमर लूज कर दिए। एयरटेल के बचने के बहुत सारे कारण थे कि कैसे उस तूफान में आगे बढ़ा। एयरटेल एकमात्र ऑपरेटर था जो 2G में भी अच्छा, 3G में भी अच्छा, 4G में भी अच्छा और 22 सर्कल्स के अंदर, और पहला कंपनी जिसने 5G लॉन्च किया। एयरटेल के 1,80,000 मोबाइल टावर से 2017 तक लार्जेस्ट नेटवर्क हो गया पूरे देश के अंदर। एयरटेल ने अफ्रीका में जो धंधा करता था उसका जो पैट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जब वो पॉजिटिव हुआ उसका प्रॉफिट ला करके इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में जियो के खिलाफ इन्वेस्ट कर दिया, अपना प्रॉफिट उठा के लेके आए और यहां पे इन्वेस्ट कर दिया ताकि जियो के खिलाफ हम खड़े रहे। एयरटेल ने क्या किया, अपने जो अफ्रीका के सारे टावर्स थे उसको डाइवर्ट करके अपने फंड्स को कंसोलिडेट करके इंडिया में इन्वेस्ट किया। जो फ्री फंड के मजे लूट रहे थे ना, जो 5 करोड़ ऐसे कस्टमर थे फ्री फंड के मजे लूट रहे थे, उनको तो फिल्टर करके बाहर कर दिया। जो जेन्युइन वैल्यू दे रहे थे उन पर फोकस किया। जो कंपनी के जमाई बने पड़े थे, घर जमाई है जी, है फूफा जी, हर शादी में फूफा नाराज होते हैं, ऐसे ही जी हम पैसे नहीं देते, हम फूफा हैं तुम्हारे, 5 करोड़ कस्टमर, हम फ्री इनकमिंग कॉल के मजे लेंगे। उनको पैरासाइट, उन सारे पैरासाइट को निकाल के उन्होंने मार्केट को ऐसे फोड़ रहे थे जहां बाकी लोग मार्केट छोड़ रहे थे। एयरटेल के सुनील भारती मित्तल पूरे बाजार को फोड़ रहे थे। आज देखिए जहां सब मार्केट से चले जा रहे थे, ये मार्केट में लगातार छा रहे थे, ये थ्रेट से थरथराए नहीं, कोप अप मैकेनिज्म तैयार किया और यही है सर्वाइवर की एक सॉलिड निशानी। यही आज की बिजनेस लर्निंग है कि बाजार आपको कितना भी तंग कर ले, आपके बिजनेस में कहीं ऐसा पॉइंट आ सकता है जहां कंपटीशन आप पे हावी होने की कोशिश करे, आपको तब इस वीडियो की याद आएगी और मुझे पूरा विश्वास है ये लर्निंग आपके बिल्कुल काम आएगी। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, ऐसे ही बिजनेस की स्ट्रैटेजी लेकर आता रहूंगा। तब तक इस वीडियो को इतना शेयर करो, अपने बच्चों को शेयर करो, और बच्चे हैं तो अपने माता पिता को शेयर करो, और प्लेलिस्ट में जाकर बाकी टाइकून्स की लर्निंग देखो। ये 18वां एपिसोड था, बाकी 17 चेक करो। और अगर आपके दिमाग में कोई नाम आता है, फिर से याद दिला रहा हूं, कमेंट बॉक्स में नाम बताइए, किसकी कहानी आप तक पहुंचाऊं, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, मैं आकर के लाइक करूंगा और उसके बाद वीडियो जरूर बनाऊंगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 रियल एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और दूसरों से भी करवाने के लिए, टाइकून्स ऑफ इंडिया की सारी सीरीज देखने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से झुककर प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।